एक ऐसी जगह जहाँ पे ना तो कोई मरता है, ना ही बीमार होता है और ना ही बूढ़ा होता है। जी हाँ, ऐसी एक जगह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और यह जानकारी हमें इंटरनेट से प्राप्त हुई है। तो हमारा चैनल इसकी सत्यता का कोई भी दावा नहीं करता, पर इस जगह का नाम है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज एक ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ पर सिर्फ सिद्ध योगी और महात्मा ही पहुँच सकते हैं। इस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी पूरी की पूरी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करना होता है और अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों पर काबू पाना होता है। सिर्फ ऐसा करके ही कोई व्यक्ति ज्ञानगंज तक पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज या शांग्रीला हिमालय की गोद में कहीं पर बसा हुआ है, लेकिन ये आम व्यक्तियों की पहुंच से बाहर है। यहाँ तक कि आम व्यक्ति इसको देख भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के लिए और इसको महसूस करने के लिए आपको अपनी कुंडलियों पर पूरा काबू पाना होगा तथा अपनी ज्ञानेंद्रियों को भी अपने वश में करना होगा, तभी कोई व्यक्ति इस जगह पर जा सकता है। वरना कई सारे अलग अलग कारणों से तथा इसकी रक्षा कवच की वजह से यहाँ पर आम आदमी का पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन होता है। या तो यहाँ पर जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति गायब हो जाते हैं, और या फिर पागल हो जाते हैं, और या फिर किसी कारण से उनका वहाँ पर जाने का मन ही हट जाता है। ऐसी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। वास्तव में बहुत पहले एक अंग्रेज जो यहाँ पर जाना चाहते थे अपने साथियों के साथ निकले थे। जब उन्होंने अपना कैंप लगाया तो उनको अचानक से सपने में एक दिव्य योगी दिखाई दिए, जिन्होंने उनको अपने कैंप से कुछ दूरी पर आने को कहा। सपना जैसे ही टूटा तो उनको बिल्कुल असली सा लग रहा था, और फिर उन्होंने उठते ही उसी जगह पर जाने का निश्चय किया जहाँ पर योगी ने सपने में उन्हें बुलाया था। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा अचानक से हवा में से एक योगी प्रकट हुए, और उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ पर मैंने अपने कई मित्रों को बुलाया है कल, इसलिए तुम अपना टेंट वगैरह यहाँ पे मत लगाओ और यहाँ से दूर चले जाओ। ये तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए अच्छा होगा, अन्यथा मैं कोई भी गारंटी नहीं लेता। ये सुनते ही उस अंग्रेज ने उनकी बात मान ली और अपने टेंट आदि को वहाँ से हटा दिया, लेकिन उसका मन वहीं लगा हुआ था। और फिर उसने कुछ दिन के बाद वहाँ जाके देखा तो उसने देखा कि सच में ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कई सारे लोग आकर गए हों। कई लोगों के पश्चिम वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी आदमी इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकता था, और वहाँ जाने का एक ही रास्ता था जिस पर वो अंग्रेज और उसके साथी वापस आ रहे थे। तो आखिर ये लोग वहाँ पे कैसे पहुँचे? शायद उसी योगी की तरह हवा में से प्रकट हुए होंगे। तथा इसका यह मतलब है कि ये योगी अदृश्य रूप में पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। कई सारे पुराणों में तथा वेदों में इस बात का भी जिक्र है कि यहाँ ज्ञानगंज में रहने वाले लोगों के पास इतनी सारी सिद्धियां होती हैं कि वे पलक झपकते ही किसी एक से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, तथा अक्सर ये हमारे आसपास विद्यमान होते हैं तथा हमें भनक भी नहीं लगती, क्योंकि वे अदृश्य होते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक उपदेश में एक बार ऐसी जगह का जिक्र किया था जहाँ पर कोई भी इंसान किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्त है, और यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं तथा भगवान की आराधना में लीन रहते हैं। इसी के साथ कई सारे अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी ऐसी जगह की ही बात कही गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आम आदमी यहाँ पर नहीं पहुँच सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करना होगा तथा अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये जानकारी? अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कीजिए, बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और जमकर शेयर कीजिए दोस्तों।